स्टॉक फटाफट में आइए, शो की शुरुआत करते हैं। बाजार के एक्शन से जुड़े सभी खबरें फटाफट अंदाज में हम आपको बताएंगे और बस बाजार की क्लोजिंग से पहले ट्रेडिंग आइडियाज क्या बनते हैं जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के मुनाफे के ऑप्शन पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं एक बार, उससे जुड़ी बड़ी बातें हम देख रहे हैं। लगभग 100 अंक की रिकवरी यहां पर आती हुई और फिलहाल हम देख रहे हैं लगभग 25,940 के स्तर पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं लगभग 350 अंकों की रिकवरी और 58,150 के ऊपर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक हम देखें तो आज मेटल काउंटर्स में चमक देखने को मिल रही है, वहीं रियलिटी और पीएसयू बैंक भी इनफैक्ट लाल निशान में कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडेक्स के लिहाज से। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास मोमेंटम नहीं, लेकिन मेजर इंडिसेस में रिकवरी यहाँ ज़रा दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो अभी भी डिक्लाइंस का नंबर ज़्यादा है, 1483 1483 डिक्लाइंस, 1327 हम एडवांसेस देख रहे हैं। वो तमाम काउंटर्स जहाँ पर बाजार को नीचे खींचने का काम हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 1.5% कमजोर, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इनफैक्ट बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी बरकरार है। एनटीपीसी, टाइटन में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। फिलहाल की ये लगाज है, लेकिन उसके अलावा जहां खरीदारी का मोमेंटम बरकरार है उसमें आप देख सकते हैं मेटल काउंटर्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, इन सभी में हम लगभग 3 से 2.5% तक की तेजी देख रहे हैं। इंडसेंट आप देख सकते हैं 3% फिलहाल ऊपर है। एसबीआई लाइफ, आयशर में भी हम देख सकते हैं लगभग 1.25% तक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो बाजार की चाल पर और विस्तार से बातचीत करेंगे, न्यूज मेकर स्टॉक्स भी लेकर आएंगे। हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं मेहमान के तौर पे। राजेश, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और न्यूज मेकर स्टॉक्स पर मैं जाऊं उससे पहले बाजार में जो रिकवरी फिलहाल दिखाई दे रही है और एक बार फिर से 25,900 के ऊपर कारोबार हो रहा है। जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए काफ़ी शानदार रिकवरी आई है। एग्जैक्टली जो कल का लो था वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि 26,000 जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो मे बी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। बट जैसे कि कहा कि अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है, बाय एंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो लास्ट आवर में फर्दर एक एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 26,050 के लेवल्स जो है देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का है, बट अगर कोई हल्का फुल्का अगर डिप आता है वापस 25,900 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग करने की रणनीति रखनी चाहिए। राइट, चलिए आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स और खरीदारी इस वक्त कहाँ की जा सकती है, या कुछ दिनों के लिए अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स देना चाहे? देखिए 2 काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहला कॉल है इंडसइंड बैंक पे। ये काउंटर जो है रिसेंटली इतना परफॉर्म नहीं किया था, बट आज फाइनली लोअर लेवल से बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय के बाद 89 ईएमए के ऊपर क्रॉस कर रहा है और आज एक बुलिश गैप रह गया था, उसको सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर इंडसइंड बैंक में। तो 772 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 830। दूसरा जो काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ। अगर आप इंश्योरेंस स्पेस को देखें तो काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में है। एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखें तो काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया है। इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था अगस्त मंथ का, तो वहाँ पे है जहाँ पे 200 डीएमए भी कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ओपन लो मारूबुजो फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस आ सकता है। तो 730 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 775। चलिए एक झटपट रिकैप में बता देती हूँ। इंडसइंड बैंक में खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं, फिलहाल मजबूती भी देखने को मिल रही है। टारगेट यहाँ पर 830 का आप रेकमेंड कर रहे हैं, 772 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया है। और एचडीएफसी लाइफ में भी आपने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट 775 का आप दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 730 का, और 745 के लेवल्स के आसपास खरीदारी इनिशिएट की जा सकती है। और राइट राजेश, चलिए फटाफट अब न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम बात करते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली जो नतीजों का इम्पैक्ट है काउंटर्स पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, उन्हीं से हम बात करेंगे। और उस सूची में जो गिटार यहाँ पर सबसे पहले आता है। नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा 64% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रेवेन्यू के फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं 10% का इजाफा, 4,011 करोड़ का आंकड़ा आया है। नेट प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं लगभग 64% बढ़कर लगभग 221 करोड़ के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आता हुआ हमने देखा है। एबिट और एबिटा मार्जिन दोनों में हमने देखा है कि इजाफा होता हुआ 137 बिप्स का यहाँ पर एबिट मार्जिन में बढ़त दर्ज हुई है।
कुछ इनिशिएट करना चाहिए? फिलहाल जो मुनाफे में है, क्या उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए? चार्ट्स के दम पर बताइए क्या रणनीति आप रेकमेंड करेंगे? 3% के पार की मजबूती काउंटर में हम देख सकते हैं। जी देखिए, लास्ट 2 मंथ से ही काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में रहा है ये काउंटर। 300 के लेवल से अभी 400 के ऊपर चला गया है। एंड अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर इसका देख ले वीकली, तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिनके है वो होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में वापस 500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जिनको फ्रेश एंट्री करना है वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट है। एंड आज हम देख रहे हैं कि रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जिनके पास है वो होल्ड रखिए, बट जिनको फ्रेश ऐड करना है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 400 के पास वापस आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। देखिए, टायर खरीदा हुआ है तो आपको रुकने की ही सलाह दी जा रही है। अगर नई बाइंग आपको इनिशिएट करनी है तो 400 तक के लेवल्स का आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाय ऑन टिप्स की रणनीति जेके टायर में। लेकिन अब बात करते हैं इंडसइंड टावर की, जहां पर भी नतीजों का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक की मूवमेंट पर। और मुनाफा और आय दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो बढ़त दर्ज हुई है। रेवेन्यू का आंकड़ा अगर हम देखें तो 8,188 करोड़ पे लगभग 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं 1839 करोड़ पर आंकड़ा लगभग 5.9% बढ़ता हुआ हमने देखा है। एबिटा भी 4,612 करोड़ पर आया है, 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये इजाफा। एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पर 94 बिप्स के साथ 56.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आंकड़ा दर्ज है। ओवरऑल अगर हम स्टॉक की चाल पर भी देखें तो यहाँ भी अच्छी खासी मजबूती के साथ आज का कारोबार दिखाई दे रहा है। 3% के पार की तेजी यहाँ पर। अब इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी एक्शन इस काउंटर पे हो रहा है और टेक्निकली चार्ट्स पे भी काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड, लेकिन अब ये अप मूव कितना और जारी रह सकता है? रणनीति के लिहाज से क्या रिकमेंडेशन? देखिए, जुलाई मंथ में काफ़ी एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला था। 440 के लेवल से 300 लेवल्स तक शार्प डिक्लाइन हुआ था। बट अभी क्या देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है उस फॉल को रिट्रेस कर रहे हैं। एंड जो की रिट्रेसमेंट लेवल्स है उसको वॉल्यूम के साथ ब्रीच करे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट दिख रहा है इस काउंटर में। एंड पॉसिबली जो इसके रिसेंट स्विंग हाइज है अराउंड 410 से 420 के, तो वो रिटेस्ट हो सकते हैं। तो बायस यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। आरएसआई भी जो है रेंज शिफ्ट हो रहा है। तो बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 370 के 5 के आसपास 50 ईएमए है, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड ऊपर में 410 से 420 लेवल्स आता है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। 75 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 410 420 के आसपास अगर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके बाद एक और यहाँ पर सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टाटा केमिकल्स की बात करते हैं, जहां पर सब्सिडियरी ने केन्या में लगभग 783 करोड़ का केस जो है वो जीता है। ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। आज 1.5% तक की मजबूती है, लेकिन पिछले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है। इन द सेंस बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिली है। लेकिन पिछले 1 महीने में 2% के पार कमजोरी काउंटर में देखने को मिली है। ओवरऑल आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये 890 तक के लेवल्स पर भी टूट चुका है पिछले 1 महीने में। राजेश, इसका जो मल्टी मंथ लो है अराउंड 890 के आसपास ही है। और जून जुलाई और रिसेंटली लास्ट 1-2 हफ्ते से ही उसी रेंज के आसपास जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो एज लॉन्ग 890 885 लेवल्स होल्ड करता है, यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई भी जो है ओवरसोल्ड से रिवर्स होने की कोशिश करे, तो यहाँ पे एक बेट ले सकते हैं 885 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाउंस बैक के लिए। पॉसिबली यहाँ से जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है अराउंड 935 टू 940, तो वो रिटेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली 885 890 के लेवल्स के हिसाब से बाइंग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और टाटा केमिकल्स में फिलहाल बाय कॉल इन लेवल्स पर आपको रेकमेंड की जा रही है राजेश की तरफ से। लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, जहां पर आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक के लिए जो इन्होंने अर्जी दायर की थी उसको लौटा दिया है। और एक वक्त तो हमने काउंटर में लगभग 6% तक की कमजोरी देखी थी, लेकिन वहां से थोड़ी कमजोरी में कमी आती हुई अभी भी हम देख सकते हैं 2% के आसपास ये कमजोर है। 448 के लेवल्स पे कारोबार भी हो रहा है। बट ओवरऑल इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर जरा समझाइएगा हमें, किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? काफ़ी वॉलेटिलिटी? डेफिनेटली काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आप कल का सत्र देखें तो
पॉजिटिव ट्रैक्शन के साथ ट्रेड करा था। एक समय पे 488 का हाई भी बनाया था एंड आज अब प्रेशर है और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक वॉलेटाइल काउंटर है, थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे मे बी, बट अगर यहाँ पे अगर स्टॉक डिप होता है अराउंड 420 410 के आसपास, तो वहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है, तो वहाँ पे अगर चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, या फिर जिनके है तो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। खरीदा हुआ है तो 400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी 420 या 410 एक इम्पॉर्टेंट बेस काउंटर का यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन स्टॉक फटाफट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी न्यूज़ मेकर काउंटर्स पर बातचीत होगी। मुनाफे का ऑप्शन के लिए नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर जाएं उससे पहले एमसीएक्स की तरफ से एक और जानकारी आती हुई, जहां पर 1:20 से लेके 1:24 तक जो है एक स्पेशल ट्रेड सेशन से शुरुआत की जाएगी और डिजास्टर रिकवरी प्लेटफॉर्म से जो है ये ट्रेडिंग की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच जो है कमोडिटी एक्सचेंज पर देखने को मिल रहा है और उसके बाद कामकाज शुरू होने को लेकर फर्दर नोटिफिकेशंस का इंतजार था और अब एमसीएक्स की तरफ से जानकारी आती हुई दिखाई दे रही है कि 1:20 से लेकर 1:24 तक स्पेशल सेशन होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि कामकाज क्या सामान्य हो रहा है या नहीं इस पूरे एक्सचेंज पर। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक डिजास्टर रिकवरी प्लेटफॉर्म से जो है ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से देखा जाएगा कि क्या नॉर्मल ट्रेडिंग की जा सकती है या नहीं और उसके बाद जो है सामान्य तौर पर आपके लिए पूरी तरह से एक्सचेंज जो है वो खुल जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आती हुई एमसीएक्स ने अपनी वेबसाइट पर भी और तमाम एक्सचेंजों पर भी ये जानकारी पोस्ट कर रखी है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर एक स्पेशल सेशन की शुरुआत हो जाएगी और 1:25 से ये बताया जा रहा है कि सामान्य ट्रेडिंग सेशंस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगे एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो ये इंपॉर्टेंट खबर। हम आगे बढ़ते हैं और चलिए न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ और राजेश, कार्ट्रेड टेक की बात करते हैं जहाँ पर एक बार फिर से इनके नतीजों पर फोकस करेंगे। मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें तो 25.4% के आसपास बढ़ा है। कंसोलिडेटेड मुनाफा का जो नंबर है वो लगभग 28 करोड़ के आसपास का से बढ़कर 60 करोड़ पर दर्ज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम आय भी देखें तो 193 करोड़ रुपए ये हो गई है 154 करोड़ से बढ़कर। एबिटा कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर 64 करोड़ पर आता हुआ हमने देखा है और एबिट मार्जिन 32.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो यहाँ पर अच्छा उछाल। अब बताइएगा यहाँ पर तेजी अब भी क्या बाकी है, क्या सलाह होगी? देखिए काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, 15% स्टॉक अप है, बट अभी भी जिस तरीके का फॉर्मेशन है एक वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड उस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक जो है 3450 से 3500 लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे पोजिशनली होल्ड रखना पड़ेगा, बट फ्रेश एंट्री के लिए ऑलरेडी 15% अप है, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। थोड़ा सा डिप आता है अराउंड 2950 के आसपास, तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पोजिशनली अगर व्यू रखें तो 3450 से 3500 के लग जो है इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2950 के आसपास का डिप आएगा तो आप नई खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन राजेश, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और विश्वमोहन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेडिंग सेशन 1:20 से लेकर 1:24 तक और उसके बाद 1:25 से सामान्य ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत की जानकारी आती हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पे बार बार आ रही है एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, पहले भी हमने देखा है कि काफी बार एमसीएक्स पर इस तरह की दिक्कत आई है। जब से टीसीएस की टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट किया उसके बाद से इस तरह की दिक्कतें आई है। जब लीडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मार्केट शेयर अगर नॉन एग्री मार्केट में अगर 95% है, उसके बाद भी अगर बार बार इस तरह की टेक्निकली दिक्कत आ रही है, कई सारे मेंबर से जो शिकायतें कर रहे हैं और वो खुल के सामने नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि वो पार्टिसिपेंट है एक्सचेंज का, एक्सचेंज के साथ उनका रोज का काम है और उनके क्लाइंट भी छूटने का डर रहता है। इस वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं।
लेकिन ये दिक्कतें बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अब लीडिंग एक्सचेंज है, देश के सबसे बड़े नॉन एग्री एक्सचेंज है, उसके बाद भी इस तरह की और डिजास्टर रिकवरी साइट के जरिए ट्रेडिंग होना, बार बार आज बाजार ही नहीं खुल पाया है, वहां पर लोग नॉन एग्री मार्केट का बाजार ही नहीं देख पाए। सोने चांदी में एक तरफ आप रिकॉर्ड वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भाव ही नहीं दिख रहा है। ये कितना बड़ा आप गंभीर मुद्दा है, ये आप समझ सकते हैं। और ऐसा पहले नहीं हुआ, हमने पहले भी देखा था, 2 महीने पहले भी इस तरह की दिक्कतें आई थी, जहां पे इन आउट में अपलोड करने में दिक्कतें आ रही थी, पेमेंट्स में दिक्कतें मेंबर्स को आ रही थी, तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद भी अगर ये इसे ठीक नहीं कर पा रहे, रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको रेगुलेटर को भी और जितने भी एसोसिएशन एंड मेंबर्स को खुलकर सामने आना चाहिए और इसका विरोध जताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव एनएसई के साथ एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म नॉन एग्री मार्केट का हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद भी अगर आपके पास मोनोपोली है, फिर भी आप अगर खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा विकल्प की तरफ बाकी मेंबर जा सकते हैं। यही उन मेंबर्स का कहना है, जो हमारे जितने भी मेंबर्स से बात हुई तो उनका यही कहना था। अब तक कोई विरोध क्यों नहीं जताया गया है? अभी तो एमसीएक्स ने अपने नए मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लॉन्च किया, एमसीएक्स आई कॉमडेक्स बुलियन इंडेक्स को भी लॉन्च किया है, तो इतने मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, अगर ये लगातार एक टेक्निकल ग्लिच की प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो विरोध के लिए अब तक का इंतजार क्यों, विश्व मोहन? नहीं, मेंबर्स का कहना है कि हमारे सारे क्लाइंट्स एमसीएक्स से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम खुद विरोध है और एमसीएक्स की वजह से हो सकता है कि हमें क्लाइंट लूज करना पड़े। हालांकि सारे ये प्रोडक्ट एनएसई पर भी उपलब्ध है, लेकिन वहां पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। आपके लिए एंट्री और एग्जिट, वहां पर एंट्री तो हो जाएगी, एग्जिट आसान नहीं है। वहां पे जितने बायर और सेलर मैच करने चाहिए, बिडर्स भी होने चाहिए अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो ये दिक्कतें एनएसई के साथ स्पेस में। यही वजह है कि इनकी मोनोपोली है, 95% का मार्केट शेयर है और इतनी टेक्निकल दिक्कतें होने के बाद भी इन अपने लेवल पे ये सुधार नहीं कर पा रही है। क्यों दिक्कत इतनी हो रही है? और हमने एसोसिएशन से बात की, जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन है, जो देश का सबसे बड़ा कमोडिटी का एसोसिएशन है, उनका कहना था कि हम एमसीएक्स एमडी से भी इस मुद्दे पे बातचीत की है और इसको एस्केलेट किया है, रेगुलेटर तक भी लेके जाएंगे, सीडैक भी लेके जाएंगे, जो एडवाइजरी कमेटी है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए सेबी की, वहां पर भी लेकर मुद्दे को जाएंगे और उम्मीद करते हैं कुछ इसका हल निकले। और अगर यही हालात रहे और तो आप देखिएगा आने वाले समय में एनएसई पर धीरे धीरे मेंबर शिफ्ट होंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर इस तरह का हाल रहा तो मेरे ख्याल से आप लंबे समय तक लीडर बने नहीं रह सकते। बिल्कुल इस तरह की मोनोपोली है और साथ में कोई आप बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कम से कम उसको तो सुधारने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, कितने का नुकसान इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर वॉल्यूम्स हम आंक पाए हैं अब तक? नहीं, ये अभी तक उन लोगों ने कुछ भी फाइनल आंकड़े तो हमसे शेयर नहीं किया। हमने जितने भी एक्सचेंज के मेंबर्स वगैरह को भी फोन किया, वही कुछ नंबर्स दे रहे हैं। बाकी एक्सचेंज की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं, बस ट्रेडिंग इतने बजे शुरू होगी वही कम्युनिकेशन। फोन भी करने पर वो जवाब नहीं देते। उनकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम बोलती है कि अभी वक्त लगेगा, हम सामने से आके सब कुछ प्रेस रिलीज वगैरह जारी करेंगे, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे। तो इसको जल्दबाजी होगा कि वॉल्यूम क्वांटम क्या है इसके बारे में कुछ भी कहना, लेकिन डेफिनेटली एंड ऑफ द डे या कल तक इसकी कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में मार्केट है आपका, जब इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है आप उसके सामने ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पोजीशन खुली रहती है, वो क्या करे, आगे क्या होगा? जब उस समय हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में उनको अलग सौदे मिलते, अब दोपहर में आके जब उन्हें 1:30 बजे अलग तरह के सौदे मिलेंगे, तो आपने 4-5 घंटे गवा दिए। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और साथ ही नुकसान का भी डर रहता है। हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोपहर तक इंटरनेशनल मार्केट चला जाए, जो आपके पास मौके थे अपने नुकसान बचाने के या फायदे काटने के, वो भी आपके हाथ से गया। तो नुकसान तो काफी होता ही है ऐसे गड़बड़ियों में, लेकिन क्वांटिफाई करना कितना नुकसान हुआ है इसको कहना अभी जल्दबाजी होगी। ऑलराइट विश्व मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। तो फिलहाल शुरुआत हो ही चुकी है स्पेशल सेशन की, 1:24 तक होगा और उसके बाद 1:25 से सामान्य ट्रेडिंग सेशन की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। स्टॉक पर भी दबाव हम देख रहे हैं लगातार सुबह से बना ही हुआ है। राजेश भोसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं झटपट, क्योंकि एमसीएक्स पर हम देख ही रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स और इससे जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म्स को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। राजेश, क्या सलाह होगी, कोई आपका खास पिक या आपको लगता है कि अवॉइड करें? देखिए ओवरऑल आज थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट एमसीएक्स का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही रहा है। एंड ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड है तो उस पर व्यू पॉजिटिव है। सीडीएसएल काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। रिसेंटली एक 200 DMA के आसपास बेस बनने के बाद एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो सीडीएसएल एमसीएक्स दोनों जो
प्लेटफॉर्म बेस्ड है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर CDSL और MCX आपको अच्छे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक चार्ट और रणनीति। और राइट राजेश, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर अपनी राय दी और अपनी आज की ट्रेडिंग कॉल्स भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टॉक फटाफट को हम यहीं समेटेंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहे हमारे साथ।